चल रहा है। अच्छा पूनम जी, तो हम जानना चाहेंगे कि कन्याओं को यहाँ किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं आप, और सशक्त करने के लिए उन्हें किस शेड्यूल से? देखिए, हम आर्य समाज से संबंध रखते हैं और आर्य समाज में जो भी आर्य समाज की जो कार्यशैली है वो सीधी नैतिकता पर है, संस्कारों से ओतप्रोत है। हाँ जी। तो हमारी जो शिक्षा है वो शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। परंतु आज की जो आधुनिक शिक्षा है वो इस प्रकार की होती है, उसका जो पूरा का पूरा एजुकेशन पैटर्न है उसमें जो है एक अधूरापन सा होता है। बच्चे का एक तरफ का विकास तो होता है, लेकिन दूसरी तरफ जिससे उसके अंदर साहस आए, ईमानदार रहे, सच्चाई उतरे उसके जीवन में, वो कैसे स्वस्थ रहे, कैसे अपने मन को मजबूत करे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज के समय जो दिखाई देती है वो यही है कि बच्चे के अंदर सहनशीलता भी नहीं है, संयम नहीं है, सदाचार नहीं है। तो इस प्रकार की कमी दिखाई देती है। तो हम जैसे जिस जो है सिद्धांत के अनुरूप हम काम करते हैं आर्य समाज के अनुसार, उसमें ये इस प्रकार की जीवन शैली के बारे में बताया गया है कि हम ऐसा जीवन जिएंगे, ऐसी अपनी दिनचर्या रखेंगे, कार्यशैली अपनी ऐसी रखेंगे तो हमारा शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक भी होगा, बौद्धिक भी होगा और आत्मिक विकास भी होगा। अगर हम बात करें तो किस उम्र से लेकर किस उम्र तक यहाँ पर आज कन्याएं आई हैं अपनी सशक्त विकास करवाने के लिए? ये हमने जो एक एज ग्रुप लिया है इसमें 12 साल से लेकर के और 25 साल तक लगभग इसमें बच्चियाँ हैं, क्योंकि स्कूल कैडर की भी हैं और कॉलेज की भी लड़कियां हैं इसमें बहुत सारी। तो ये इस एज ग्रुप की, क्योंकि जब जो ज़्यादा छोटी बच्चियां होती हैं फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे शाम होती है तो उनको माँ की भी याद आती है। माँ तो एक ऐसा अहम रोल है जो जिनकी में कोई प्ले नहीं करता। हाँ बिल्कुल, ऐसी बच्चियाँ कि अपने आप से जो है खा पी सकें, अच्छे से अपने कपड़े भी धो सकती हैं, इसलिए हमने ये एज ग्रुप जो है उनका रखा है। अच्छा, तो ये शिविर आप कब से लगाते आ रहे हैं और आपका उद्देश्य क्या है इस शिविर लगाने का? ये शिविर हम पिछले 2007 से लगातार लगा रहे हैं। 17 साल हो गए हमारे को ये शिविर लगाते हुए। इसके पीछे एक ही मकसद है हमारा, एक ही उद्देश्य है कि बच्चे जो है, खासकर जो है लड़कियों की बात हम करें तो जैसे ये टीनेजर्स की जो बात हम करें तो इसमें बहुत सारे बच्चों के अंदर जो है एक बदलाव होता है, शारीरिक बदलाव होता है। और इसमें बच्चों को किस प्रकार से उनकी देख रेख करनी है, स्वस्थ कैसे रह सकता है बच्चा, कैसे उनके अंदर एकाग्रता आए जिससे जो है वो अपनी पढ़ाई में मन लगा सकें, अपने जो है अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए किन किन बातों का उसको ध्यान रखना होता है। तो उसके लिए हम जैसे यहाँ पर योगासन है, प्राणायाम है, उसको मेडिटेशन करवाते हैं। उनके बौद्धिक विकास के लिए अलग अलग प्रकार के जो है विषय उनको देते हैं, सामाजिक मुद्दों पर इनकी डिबेट करवाते हैं। और एक बच्चे के अंदर जैसे स्टेज फियर होता है, बोल नहीं पाते हैं, वो अपनी बात रख नहीं पाते हैं, तो उसको उनकी जो विचारों की अभिव्यक्ति है वो किस प्रकार से प्रस्तुत की जाए, उस चीज़ को भी, उस व्यक्तित्व को भी उनको निखारा जाता है। अच्छा, जैसे आपने शिविर लगाया कन्या चरित्र निर्माण, नाम से ही पता लग रहा है कि कन्याओं का चरित्र निर्माण करने के लिए आपने लगाया। तो किस तरह से आप इन्हें क्या क्या करवाते हैं शिविर में? जैसे प्रतिदिन का क्या शेड्यूल रहता है, क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं? शिविर का शेड्यूल जो है हमारा, सुबह 4 बजे बच्चों को उठाया जाता है। उसके बाद फ्रेश होने के बाद बच्चे जो है 5 बजे जो है इकट्ठे हो जाते हैं। उनमें उनको सुबह का समय होता है, बहुत सात्विक वातावरण होता है, उसमें उनको मेडिटेशन करवाते हैं, योगासन, प्राणायाम, इस प्रकार की क्रिया होती है। उसके बाद बच्चे स्नान करते हैं और फिर जैसे एक आर्य समाज के बहुत महत्वपूर्ण जो अंग है हमारी कार्यशैली का, वो है हवन, कि हवन ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं। तो बच्चों को हवन भी सिखाया जाता है, उसका जो वैज्ञानिक स्वरूप है उससे भी बच्चों को अवगत कराया जाता है। उनको मोटिवेट किया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, अपने इन्वायरमेंट को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, इस प्रकार से उनको जागरूक करते हैं। उसके बाद जैसे बच्चे नाश्ता करते हैं, फिर अपने कमरों की साफ़ सफाई करते हैं, बच्चों के कमरों की चेकिंग भी होती है। फिर बच्चे जो है 10:30 बजे क्लास में आ जाते हैं और 12:30 बजे तक 2 घंटे जो है उनकी बौद्धिक की क्लास होती है। उसमें किसी बाहर की पर्सनालिटी को भी बुलाया जाता है, जैसे एज ए रोल मॉडल जो है समाज में काम करते हैं, जैसे बच्चे उनसे प्रेरणा लें, उनको मोटिवेशन मिले और आर्य समाज की जो भी मान्यताएं हैं उनसे भी बच्चों को अवगत करवाया जाता है।
सामाजिक समस्याएं क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से हम जागरूक हों, वो बातें भी उनको बताई जाती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे कि आजकल समाज में लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए रोका जाता है, लेकिन फिर भी लड़कियां आज आगे बढ़ रही हैं, हर फील्ड में लड़कियां आगे निकल चुकी हैं। तो अगर हम आपकी भी बात करें तो आपको यहाँ शिविर लगाने में तो आगे बढ़ने में काफ़ी कठिनाई आई, किस तरह की कठिनाइयों का आपने सामना किया और किस तरह से आज आप इस मुकाम पर चले, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, संकल्प शक्ति मजबूत होती है, उसके सामने कोई कठिनाई नहीं आती। कठिनाई उन व्यक्तियों के सामने ही आती है जिनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर होती है, फिर वो समाज को दोष देने लग जाते हैं। और नहीं तो समाज का एक ऐसा स्वरूप है हमारा कि जो भी हम अच्छा काम करने के लिए चलते हैं, 2-4% भले ही लोग ऐसे होते हैं जो जिनसे कोई लेना देना नहीं होता समाज का, नहीं तो बाकी लोग जो है सहयोग ही करते हैं। तो हमें अगर अपनी पॉजिटिविटी के साथ हम चलेंगे तो सब सहयोग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे कार्य में कोई किसी प्रकार की कठिनाई आई नहीं है, ईश्वर का की जो है बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर रही है। हाँ जी, धन्यवाद। एक बार बच्चियों से भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से उन्हें यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है और क्या कुछ अभी तक वो यहाँ पर जो हम बताएं तो आज शिविर का 5वां दिन यहाँ पर है, तो एक बार और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं।